एक दिन घासीराम पंडित ने कही बुलाकीदास नाई, चलो यार गंगा नहाए आते। बुलाकीदास ने कही महाराज, अब जो बैसाख के महीना में नवनी शिला चल रहा है तो हम अपनी डबिया मुठा इकट्ठो करें कि तुम्हारे संग गंगा नहान चलें। अरे साल भर बाली बच्चन को जय टाइम होता है जो ना जो इकट्ठो कर ले, भैंस के लिए भोसो कर ले वो हैं। अब भाई गंगा नहान चाहें तो हमारे तो बाली बच्चे और ये भैंस हैं भुसक जाए। पंडित जी ने कही अच्छा जा बताओ तुम बुलाकीदास कि डबिया मुठा में लाई सिला में जो कुछ है तो कितो खट्टो कर ले तो नाज और कितो खट्टो कर ले तो भूस। तो बनने महाराज देखो तौलो तौलो तो कबू है ना, इतो मालूम हमें है कि कैसो कम हो तो धड़ा को 20 मन तो ये जातो नाज और ताको 1.5 हो तो भूस, यानी 30 मन धड़ा को भूस हो जाता। बाबा में एक आध मन आगे पीछे हो तो बाकी हम कह ना सकते। पंडित जी पैसा वाले आदमी थे, तमाम जमीन थी उनके डेंगा, तो उन्होंने ऐसो करो नाव ठाकुर हम तुम्हें गेहूँ और भूस जितनी तुम बताता तितनी अगर हम दे देवें तो बता तुम चलवे को राजी हो कि ना है। तो बोले पंडित जी कैसी बातें करते हो, जब हमें ना जो भूस मिल जाए साल भरे को माओ टेलो चलन लगे तो फिर का हम तो 100 को चलें आपके संग गंगा नहान के लिए। तो मैंने चला घर और तुला ले अपना सब सामान ना जो भूस। तो ला ठाकुर घर गए और तुलाए ढोबा ढोब बखारी में ना जो भूस डाल दो घर। और नायन कही देख अब हम जा रहे कल पंडित जी के संग गंगा नहान, और हो सका तुम्हारी कोई 36 विद्या काम कर गई तो पंडित जी को हम पना दिए गंगा नहान जाए को, और हम लौट के जो राई सलाह और कर लिए आए। अब नायन बहुत खुश। संजा को नाव ठाकुर गए पंडित जी के घर है, पंडित जी बताओ अब कल कितने घंटे हर की रवानगी हुई। तो बनने की आए तो करो कोई 10-11 बजे खाए पी के हर के निकलें। तब ने पंडित जी बात और काम है अगर मानो तो बिना एक का 4 का वो तुम्हारी इच्छा बात ना मैंने हमारे संग चल रहे गंगा नहवे तो बिना हमारे दिमाग में कबू कबू कोई चीज़ ऐसी देख ले उल्टी सीधी तो बस समझ ना होगा तो संतान घुस जाता है को, फिर हमारा दिमाग काम ना करता। सो कैसो कि आए तो है कि जैसे हम शहर में गए घूमन के लिए और कोई ऐसी चीज़ हमें दिखाई दे गई जो हमारे समझे में ना आए कि जो कहाँ है कहाँ ना है, तो वो संतान घुस जाता मैं। तो भैया पंडित जी हम बताए तो तुम्हें दिए कि हमारे कहाँ संतान घुसी हो, तो तुम्हें वो संतान निकलवे पड़े है, बस चीज़ के बारे में बतावे पड़े है कि जो ऐसा है। अब भैया इतनी बात है कि अगर संतान निकाल ले तो हम संग चलते हैं, ना तो सवेरे वो बखारी में जो हमने गेहूँ अपनो डारो है ना तुम्हारो बारो सो ढोए के भैया फिर तुम्हारी बखारी में डाल दिए। पंडित जी मन में ऐसे मैंने देखो सारो कितो चालू है 36 ना तो ले लो भोस ले लो और लौटियो का वो चाहते हो कि अपना नाइयो लाइयो सलाह कर लें। तो बन्ने ठीक है हमें तुम्हारी बात मंजूर है। पंडित जी बहुत विद्वान थे, तुम बस तैयार हो चलवे के लिए नाव घुस ही हो बन्ने चला तुम्हें रत्ते में तो पना रहे हैं गंगा जी के लिए करे हैं लाई सिला। दूसरे दिन थे 10-11 बजे दोनों जने गंगा नहवे के लिए और निकल गए। चला चल शाम को जे एक शहर में जाके पहुंचिए, धर्मशाला में एक कमरा किराए पर लो, घोड़ा वहीं बांध दो और नाव ठाकुर से कही कि ले पैसा और तुम खाना पीना की व्यवस्था बना ला जाएगा। तो नाव ठाकुर ने पैसा ले और शहर में खाना पीना की व्यवस्था बनाने के लिए चल दो। तो चलते वो देखत का है तो बुलाकीदास नाव देखत हैं कि चौराहे पर एक लड़का खड़ो है।
राजन जैसा लड़का है, बढ़िया कपड़ा पहने हुए वो है, और बाके हाथ में एक मरी हुई नागिन है। अब वो नागिन के देख के चिल्ला तो है, हाय नागिन, हाय नागिन, हाय नागिन। माने का माजरा है ना सोची। मैंने चलो पंडित जी से पूछे, चलो जो पंडित जी का आज बताया नहीं है कि जो नागिन हाथ में पकड़े और बाकी मार रो तो रहो कि हाय नागिन, हाय नागिन। अब बताओ, आदमी के लिए तो आदमी रो देखे जो नागिन के रो तो है। तो जो का पंडित जी बताया नहीं जाएगा। तो चलो भैया पंडित जी को दें सौदा और हम चलें अपने घर है। तो जाके पंडित जी तक पहुँच गए। मैंने पंडित जी ले लो अपनी सौदा बता, बनाओ खाओ, और हम तो चल रहे घर है। मैंने कहा अरे क्या हमारे संतान घुसी हो? तो मैंने संतान घुसी हो है तो हम तुम नहीं करें, पहले खाना पीना खाओ पियो, और संध्या को टाइम है वो रात बेरात काम मारे मारे फिर हैं रत्ता कोई बड़ा पेंदुआ मिल जावे खाए लेवे तो फिर ना तुम्हें खाए लिए। तो ऐसो करो, तसल्ली करो और आराम से रात भर रुको, हम तुम्हारा संतान दूर करें, तुम अपना संतान बताइयो। अब भैया ना दूर अगर कर पाओ तो सवेरे 7 बजे उठियो, घर चले जाइयो, और अपने अकेले गंगा नहाए हैं ना। उनके भाई का तो पंडित जी सही है, रात में हम करियो का लिए जा हैं, कोई चोर चक्का मरी हो तो लाठी और परे हम पर। तब ने ठीक है पंडित जी। पंडित जी ने खाना बनाओ, दोनों लोगों ने खाओ पियो, नाउन घोड़ा को रातब लगाओ, और हते सो फिर बिस्तरा लगो पर भी के ना हुक्का बल्लाए पंडित जी को हुक्का दे दो। पंडित जी हुक्का पीने लगे। तब मैंने अब बताओ नाऊ ठाकुर तुम कहाँ देख के आए? तब मैंने देखो महाराज हम जो देख के आए हैं कि चौराहे पर एक लड़का खड़ो है, राजन जैसो लड़का है, बहुत बढ़िया सुंदर कपड़ा पहना है, और बाके हाथ में एक मरी हुई नागिन है। तो वो नागिन को देख के चिल्ला तो है, जका तो है, हाय नागिन, हाय नागिन, हाय नागिन, जय कर रहा था वो। तो जे बता महाराज, आदमी मर जाता तो रो देखे हमने बहुत, सभी देखे और रोता है। अब नागिन मरी वही को बहुत देख के और रोई रो है, तो जो का माजरा है सो हमारी समझ में ना आ रहा आते। हमारे तो घुस संतान अब जाए तुम काटो। तो मैंने चिंता का एक तो हम तुम्हारा संतान कटे हैं, अब आराम से बैठो और हम कहाँ हैं और तुम सुनो। और देखो सुनबे के एक बात और बता दें कि बात में हुक्काड़ा अगर ना मिलो, हुक्करा न दो, तो फिर बात बंद हो जाए। जैसे फौज में नगाड़ो बजर रहा तो फौज लड़ते, और नगाड़ो बंद हो जाए तो फौज लड़ू बंद हो जाते। तो पहली बात ध्यान जरा रखो कि हम कहें बात और तुम दियो हुक्करा, और हुक्करा दियो बंद करो, हम कहो कर दिए अपनी बात बंद। अरे कि कैसी बात पंडित जी कह रहे हैं, हमें संतान घुसो, हम तो आराम से हम परे हूँ ना, हम तो आराम से चुप्पा बैठे, आप जो बताओ तो हुक्करा दे रहे हैं। तो पंडित जी ने फिर कहबो शुरू करो। एक सल्लू शहर के राजा थे, उनके रानी 7 थी। जब रानी 7 थी या संतान एक के नाए थी। ये कहा होते है कि भाइयों राजा साहब बहुत बेचैन और रानियों बेचारी बेचैन कि जब हमारा इतना धन संपदा हो तो भाई एक 7 में संतान नहीं है, क्या करिए। राजा साहब बोले कि देखो रानी अब संतान तो है ना है, और हम जावे रह क्यों क्या करें, हम तो जे बियाबान जंगल में भजन करें या पूजा, भजन पूजा करें जैसे उद्धार तू हो जाए। रानी ने सलाह करी कि राजा साहब से चले गए जब शहर में फिर हर की कौन वक़्त रह जाए, घर के को समझे नहीं, फिर क्या करियो। आप सातों विचार करके जब कही कि ऐसो करो, राजा साहब से ये कहा कि महाराज और 10-5 महीना रुक जाओ, छोटी रानी जो है आपकी सो गर्भ से है।
मिनी बात तो बहन सही कहती है आप, बात तो सही कहती है, ऐसे रुक क्यों सकता है। मिनी ठीक। सो राजा साहब आए कि रानी और हम तो जय बियाबान जंगल में भगवान को भजन करें, अब अपनो राजकाज दिखियो। मिनी महाराज एक बात सुन लो कि का कहे 8-10 महीना 12 महीना को और आप इंतजाम देख लो, छोटी हमारी बहन बिल्कुल गर्भ से है। अब जा ना कैसे लड़का हुआ लड़की नहीं, आपको निर्वंशिया ना मिट जाए। राजा फूल के कुप्पा कि बहन तो संतान हो जाए, हाँ संतान हो जाए, निर्वंशिया ना मिट जाए, कोई चिंता ही न। चलो और रुके ये कहा धीमे 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 दिन व्यतीतमान हो तो जब 9वां महीना आओ, 9वां महीना आओ तो बड़ी रानी बोली कि बहन के हाँ बजिया कहे अब का करे, टाइम तो आइयो छोटी बहन को अब का भूतान बनाइयो। बिन्ने मंजली बोली बहन कछू ना बांदी के बुलवाओ और राजा साहब से खबर कर दे कि छोटी रानी की लड़का पैदा हुईयो। ये क्या होता है कि बांदी बुलवाई और बुलवा के बांदी की समझा कही कि राजा साहब से कहियो महाराज आपको ना मिटियो, बहुत खुशी है, धूमधाम से दान बांटो, आपकी छोटी रानी के लड़का पैदा भाव है। राजा साहब गई बांदी और वोट जब बोली कि महाराज श्री महाराज कि हाँ बांदी आपकी छोटी रानी के लड़का पैदा भाव है। सो रानी ने कहिए कि राजा साहब से कहियो दान द्रव्य बांटे, खूब खुशी से रहें, अब निर्वंशिया ना आपको मिटियो। राजा साहब जो इतनी बात सुनी सो भैया बड़े दान दो जो बरबान लगे, अंतरी मंत्री सबसे कही खूब दान लुटाओ, अब हमारा नाम निर्वंशिया मिटियो, लड़का घर में आइयो, अब तो हमारा काम आगे बढ़ियो। ये कहा राजा ने खूब धननाम लुटाए कह बड़ा खुशी मनाई। 1 दिन हो, 2 दिन भये, 3 दिन भये, 4 दिन भये, 5 दिन भये, 6 दिन भये। राजा साहब बोले बहनी ने रानी की गोदी में कोई मैं लड़का ना देखो काजू खिलात है, ऐसे है संजय कमर लड़का जरूर दिखे, कैसो है कैसो ना है। ये कहा संजय भाई चिंता में। राजा साहब महल को जाते हैं, उधर रानी आवत अपने पति को देखो, पलका नमाए दो, बैठा दो, कहीं महाराज श्री महाराज बैठो, आज महल में कैसे हो आए। दिल्ली की रानी साहब आपने कही कि हमारे घर लड़का पैदा, आपके छोटी बहन के बहू और वो लड़का हमें दिखा। सोई बड़ी रानी हाथ जोड़ कर बोली कि महाराज श्री महाराज लड़का आपको ना दिखने को मिले है। क्यों कि अगर आपकी नजर जो पड़ जाए तो लड़का तो मारे, फिर वैसे ही हो जाए। राजान सोची बहन की तो बड़ा बुरी बात है, ना दिखे रानी साहब लड़का बनो रहा है, हम ना दिखे निर्वंशिया ना तो मिटियो। सौ प्रेमी ये क्या हो तो धीमे 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 अब राजा को 4 और बखनियों को फलाने राजा का लड़का है, फलाने राजा का लड़का है। 4 से 10 वर्ष हुई तब तो बाकी शादियाँ आने लगी। बिन्नी राजा साहब कि हाँ महाराज ऐसो करो, आपको लड़का हमने सुनो उसकी शादी रोक लो। बिन्नी देखो भैया हम किनकी शादी रोक लें, लड़का 8 दिन तक हमने ना देखो कैसो है कैसो ना, जो तुम्हें बता दें और हो सके तुमने देख मिले, हम किनकी शादी रोक लें। नहीं तुम जब बाप को लड़का ना देखने को मिलो। बिन्नी रानी खबर करो। रानी ने कही खबर करी राजा साहब ने कि रानी से कहियो कि ऐसे लड़का की शादी आई है और शादी रोकें कि ना रोकें, वे लड़का देखने चाहते हैं। तो नौकर को हाथ जोड़ कर रानी से बोलो कि महाराज ने पठाओ है कि ये लड़का तुम्हारे की शादी आई है, शादी आई है तो महाराज जो कह रहे हैं कि वो लड़का देखना चाहते हैं और शादी रोकना चाहते हैं। बिन नहीं कही, चाहे महाराज ने कही हो चाहे उनने कही हो, लड़का की शादी जो रोके, जो लड़का को भामन न पे देखे, बीच में लड़का नहीं दिखने को
मिले। बीच में जब लड़का दिखबे को नहीं मिले, बाकी राजी हो रोक या ना राजी हो मत रोके, लड़का से बावन नब दिखे को मिले। सो भैया जो नौकर जाए रानी निकल की बताई गई बात, सो नौकर को महाराज न तो लड़का आपको दिखे को मिला है और न लड़की वाले को दिखे को मिला है। जब रानी ने जो कही है कि बिना देखे जो शादी रोक है, सो रोक दे ना तो अपने घर जाए। दौड़िया वाले बोलो बहनी को ना लौड़ा, जब दिखेगा ना मैंने कानो है कि लंगड़ो है कि लूलो है, हम कैसे शादी रोक दें? जब लड़का दिखेगा ना मैंने कैसे शादी रोक दें? चलो मैं तो चले गए। धीमे धीमे एक आए दो आए, जय कहाँ से जो लड़का दिखने को ना मिले तो क्यों शादी रोक है? लड़का दिखने को ना मिले क्यों शादी रोक? खोज करते करते 10-15 शादी लौटी। ये का चार और अफवाह फैली कि फलाने के लड़का तो है मगर लड़का को दिखा तो है ना, जगह बिना देखे शादी रोको। सो हम तो गोवा से रोके है भाई, लड़का देखो ही है। सो ये एक शहर पना तो उज्जैन नगरी बाके राजा की लड़की थी, बहुत होशियार पढ़ी लिखी काबिल थी। सो बाने अपने पिताजी से कही कि श्री महाराज पिताजी ऐसो करो कि भाई लड़का के शादी रोके जो तुम्हें दिखने को ना मिले, ताको तुम बिना देखे हमारी शादी रोके आइयो। ब्राह्मण ने पर दिखने को मिले, ब्राह्मण ने कहा तो ब्राह्मण ने दिख लो। सब बड़े खुशी हुई है कि लौड़ी राजी तो मैं क्या करे रही हूँ भैया। नाव पंडित थरातान धराओ और लड़का चल रहे। चंद राजा साहब की इन पर आए, जिनको लड़का रात निकले हैं आए के दरबार में पहुँचे। दुआ गंदगी भाई राजा ने बैठा रो कैसे आए? बिन्नी ऐसे आपके लड़का की हम शादी करें अपनी लड़की की, आप रोक दे। बिन्नी एक बात है, तुमने प्रेरण जानता हमारे लड़का की क्या है? क्या हम ना जानते बता देगा? क्या बिना देखे अगर लड़का की शादी रोको तो रोक दे, और अगर दिखने को ना मिले मैंने हमारा सब तरह राजी है, हमें दिखने कैसा है मैंने कमो मिले क्या ब्राह्मण न दिखने को मिले, क्या हमें ना दिखने को मिले किताब बोलो लोग नहीं। अच्छा कहाँ? सो भैया प्रेमी मैंने शादी रोक दी, जब लड़की तैयार थी तो रोक दी। रोक के सबसे तैयार करी और वे तो चले आए, सब इंतजाम पूछ गए। ये कहा वो जब राजा साहब उज्जैन नगरी में पहुँचे, बिन्नी की कहा कैसी रही? मैंने बहुत अच्छी रही, हम तो बिटिया ने कह दी थी बिना देखे रोके लड़का ना है भाई दिखने को मिलो, जब कहीं भवन न मिले दिखने को। और फलानी फलानी तो देखो बारात आ जाए, सो बारात करें कोई इंतजाम करें हम। मैंने तो बहुत बढ़िया बात। ये कहा राजा साहब अपने इंतजाम बारात को करा। ये राजा साहब ने अपनी रानन से खबर करी कि भाई देखो तिथे आई कल बारात जाइए और लड़का तुमने दिखाओ ना, ऐसो लड़का सजाइयो कुछ देख के पब्लिक खुश हो जाए। मैंने यहाँ सोई करें। ये कहा वो तो साथ नहीं, अब काटूं पड़ी कल बेटी जी आओ क्या करे आओ। अब अलग दिन कटे आए, अब कल लिया कुछ दिन और रात है एक मौका है, कल लला सजवाओ पड़ेगा। मैंने ऐसे हुआ है बहन कहे तो मारे जाए कोई किस्सा आगे को बढ़ गई है इनका। ऐसो करो कि रात भरे कपड़ छन मैदा बना सूजी। नहीं अच्छा कहाँ? अब बढ़िया सुंदर बा को मार के और सुंदर लड़का की मूर्त बना। ये का वो सात संजाते थे बैठी थी कपड़ छन मैदा करी कपड़ा छान के और बहुत बढ़िया मैदा निकाल के और बिन्ने सातों ने मारी और मार के काऊ कोई बाएं बनाए, कोई कान बनाए, कोई आँख बनाए, कोई टांग बनाए, सब आकार बनाए के प्रेमी सुंदर लड़का बनाओ। और लड़का को नाप लेके इतने 2 हाथ को या 1.5 हाथ को बनाए के या 2.5 हाथ को मान ले बच्चा बनाए दो। और बनाए के सुबह हो तो उतने ही नाप के उनने
सुनहरी राजेश्वरी कपड़ा ब्याह के मंगवाए और मंगवाए कहें भाई पहनाए दे तो भूख तो जमालम पड़ेगा लड़के ही और दुकाएं ये कहा वो धीरे धीरे जब टाइम हो 10-11 बजे राजा साहब ने लंकाड़ो बजवा दो को बरात चलने को तैयार हो और पीनस द्वारे पहुंचाई दी जब कहीं कान न थी जल्दी बच्चा मेरे बेटा को पीनस में बैठा के चलो सो ये गए भैया गए पीनस लेके द्वारे पे मैंने कहाँ देखे मैंने कहा रहा तुम अगर ले जाओ हाँ सेवा कहा हमारे 7 जन को है हम 7 जन ही बैठे रहे हैं 15 उड़ा के बच्चे तुम अगर ले जाओ सो भैया बेऊ हटिए अब आराम बरंडा में धराए रही पीनस है अब वो बेटा अच्छो बिछौना बिछाए कहें और बे कपड़ा पहनाए कहें और भाई पीनस में बैठा दो और कुंडी लगाए दी और एक तारो लगाए दो मैंने कहा रहा कि हाँ यार ले जा बच्चे जो कहाँ गए से वह कुंडी तारो लगाए दो तो वह चाबी जो होते सुबह कहाँ रखो एक को दे दी मैंने तो तार जब कही अगर तूने बीच में तारो खुलियो किसी वरात ने कह दी तो लौट गया तो दम करा दिए इसमें तो दम करवा देंगे तो डर के हमारा मर हो जाएगी बहनी अच्छी हमें संपत्ता दे दी अब भैया बारात चली ट्रेनी बारात चली शहर से बड़े धूमधाम से चंद रपटिया खींचे उठाए मारे खींच में से ठीक 12 बजे एक पहुंचिए बाग के बीच में जिन्हीं दोपहरी में जब बाग के बीच में पहुंचे राजा ने ऑर्डर दो कि बारात रोक कर सप्ताह ले खाना पीना खाए ले सो भैया बारात रुक गई अब कोई सप्ताह कोई खाना बांटे कोई कचू करे सब कर व्यवस्था करी ये कहा प्रेम कि बाई बाग की रौस होती बहुत तंगड़ी तो में मानो हो एक नांग और एक नांगिनी रात मैन सो होना गति ईश्वर की ऐसी गति कि वह नांगिनी बोली कि महाराज आपकी जब आज्ञा पाऊँ तो जब बारात इतनी बढ़िया सुंदर जाते हैं और जाने बर कितने सुंदर है हमें नेक मोहलत दे दे तो हम बर देखे आए बिल्ली तू पा देखन जाइए मानुष की बारात और तू जानवर होती भैया तू कहाँ देख कर जाए बिल्ली ना मेरे मन ललचात महाराज ने का गया दे तो बारात देख आए ना हड़ी जो बोलो कि बहन चो ना मानते तो चली जा दे क्या तू सुनना आगे बड़ी खुश हो कहें भैया बिल्कुल यहाँ लाए कहें काऊ की नजर ना आई पीनत से पहुंची तो लोग वाग बताते हम तो टेढ़ा में बैठे पीनत में बैठे ना कि पान गाँ दौड़ पड़ी थी खटिया के थी हाँ पड़ी थी सो नांगन कहूँ जगह तो मिली ना भाई पीनस के नीचे घुस गया दौड़ माँ पीनस में और जो जाए के देखो बरो सही जाने बा नांगन के धक्का सही करे जन से प्रेमी कैसो ऐसी धक्का सही कि इतनी बड़ी बारात जाते है राजा की और जामे बर ना है तो प्रेमी मन कैसी हुई है हैं जाकी दुर्दशा बुरी हुई है कि ना हुई है बेइज्जती हुई है कि ना हुई है सो भैया नांगन चुपकान अब नहीं हम थू करना चाहते सोच चुपकान लौटी आई मैं नांग तो चिंता में बैठ रही तो नांग वो लोग देखे ये थी कह महाराज अब कछ का मती मोह को थूक सूखियो जवाब बंद है बिन्नी कह दो बिन्नी कह सो महाराज हम अच्छो पर देखने गई जब राजा की तो थक्का फदिए तो है मारी जाके चांद में जूता ना दूँ उतरिए के काहे कि जब मैं बर्फ और कसना जो रानी की चतुराई है राजा की रानी की होशियारी है श्री महाराज जब मैं आटा को बर्फ बना के धर दो अब बताओ मुझे चाहिए बर्फ अब जो आटा को बर्फ क्या करिए इन्हीं फिर हम क्या करें तो इन्हीं का ऐसे करो श्री महाराज हम तुम्हारे 5 हुआ था
तुम बर बन के चले जाओ, बाकी शादी करा ला, बाकी इज्जत बचा ला राजा की। मैंने सोच ले नांगन, नांगन सोच ले खूब, तू कहते तो हम चले तो जाइए ना, हमारी इच्छा ना जाए भाई। मैंने ना महाराज, इतने बढ़िया सुंदर बन गए तुम की दुनिया तुम्हारी बरनता करे ना। भैया चल दो आज्ञा पाए। मैंने काम मांगी थी कि वैसे ही दौने मांगो सी यही हो कौन देता ना है। सो नांगो भी कोई याद आए कि काऊ की नजर ना आया हो। और भाई पीने से नीचे घुस गए दौने माँ भाई आटा में प्रवेश, आटा भी बनी काया और सांस बनी गई नांग की। आओ तो बर ढाई यहाँ तो कुछ तैयार बैठो वहाँ में। हाँ जब बर अब 1 घंटा हो, राजा साहब बोले कि बरात ले चलो फिर लेट हो जाओ। सो भैया बारात चल रही, चलिए चाल चले जाते तो न जाए के 22 शहरपना में पहुँचे। जब 22 शहरपना में पहुँचे पर राजा ने बड़े खुशामद से बारात जब पहुँची है धूमधाम से, तो बड़े खुशाम से अगमानी ली, अगमानी लेके खूब सुरक्षा अच्छी करी, जाए के जनमासे में लइए, जनमासे में व्यवस्था खाना पीना करी। और जगह की बरको कान बोले कि राजा साहब देगा तुमसे हमने कहीं ना अब आपका आता है। रानी ने जब कह दी कि जब तक ब्राह्मण को न बुलाऊगा तब तक पीने से कुंडी मत खोलियो, काऊ भर दिखाइयो मती, काऊ भर में दिखाइयो मती। ठीक तो भांगने के टाइम पे कुंडी हम दिए, हमारी फांसी हो जाए बस सजा हो जाए। सो भैया अब सब बारात खाए पी के आराम टाइम हुई, दरवाजे बहु कहें अब कच सोए कच फरे सोने लगे। पहले बता 3 दिन रात बारात है। सो बारात सबे के टाइम वो लड़का अकेले बुलुआ आइयो, अब तो लड़का की जरूरत है ना, बुलुआ आओ सोई। राजा साहब ने कही कहाँ कुंडी खोल दे। मैंने हाँ महाराज खोल दी। सो भैया मारे भीड़ रहा है, जब लड़का बुलुआ आओ तो भारी भीड़ रहा बहनी चलो लड़का देखिए लो, जाके और भी बनता है काऊ ना देखा तो बामन ने देखे मेरे कैसे हो यार, टेढ़ो है कि मेढ़ो है कि सूदो है कि लंगड़ो है। सो मारे भीड़ के मारे जो लड़का बामन सजो हजो निकलो तो सोने के सिकाया सोवरन, और जिधर आँख मारा चीन जला मन गोली चलते ये काहू सो रही है, जय जयकार बोलन लगी प्रेमी क्या हारे राजा ताई ना लड़का दिखा तो काहू तेरे लड़का की है बरनता बहुत सुंदर है। ये का लिखियन सुन लगी कि तुम्हारी पति की बहुत व्यवस्था बढ़िया है, ऐसा काहू बर मिलना है सकत कहाँ ना तो दिखिए। धीरे धीरे अब का हो तो के लड़का जब पहुँचो मढ़े थे, मढ़े पटा डाल दो बैठा दो, और मुँह लड़की आई, लड़की उन देगी बाबू चंद्रमा के सूरत जाए। सो बाबू की नजर पर भी नहीं आ रही भगवान तुमने हमने बिना देखे जोड़ा के संग पर इच्छा करी तो हमें तैसे ही मिला दो। दोनों की बहुत आत्मा भरी है। अब धीरे धीरे शादी शुदा भाई हमारा परी पै पुजाई भाई सब काम हो कैं ये का वो तो की विदा कर दी सुबह तो कोई जा कपड़ा दूसरे बदल दिया तब तुम्हारा काम आया तब तुम्हें फिर बुलाओ जाइए कार भैया बैठा निकल रही बारात। जब बारात में प्रेमी लइए ये क्या हो तो है कि जाए के लड़का ने नहाओ धो नहाओ सभी नहा धो तो ब्याह हो क्या नहाओ धो नहा धो के कपड़ा बल्द के और सबके अपने बड़े बूढ़न के पाँव छुए, सबने आशीर्वाद दो बेटा जुग जुग जियाओ अमर हो जाओ, जुग जुग जियाओ अमर हो जाओ। सो बिना ऐसी आशीर्वाद लग गई कि अब कुछ पूछो मत। तोले मुँह तो खबर हुआ आई हो। पहले महाराजन कहें बारात जिस दिन रात थी जिस दिन लड़का बुलाओ जाओ तो चित्त सरारी अटारी लड़का लड़की दोनों अपनी आपस में बात करते थे जो कुछ करें। सो खबर आई कि लड़का को बुलाया है और कान पे कही लिवा चलो। सो भैया लड़का बैठा लो सजाए के और कान बैठा के ले जाए के राजा के महल में उतार दो।
वहाँ से लड़की आई, लड़की बोली कि पति महाराज तुम मारो हम। और लड़की ने कहा बनाई तो खिचड़ी या खीर मान ली। खीर बनाई कि चलो पति महाराज हैं, खीर खा लो। वह यहाँ तक कि हम कैसी हों, खराब हो जाए, अच्छी लगती जो मैं नहीं, हमें तो बहुत अच्छी लगती। दोनों प्रेम रहे। भैया जीना अम्मा चढ़िए, चित्त सारी अटारी हुए, राजन गति खाली ब्याह के मारे आते इस लड़की हुई बुलाए गई। बढ़िया से पड़का हलाए बिछाए के बैठा रो अपने पति जी आओ बैठो। अब बैठ के थरिया दस लई, मुँह गाय बैठा दो, अपने पति को पान गाय अपन बैठी। बिन्नी की महाराज खाओ, यहाँ में खाते बिन्नी नियम है, ये नियम है। राजन महाराजन की शादी होते तो लड़की के हाथ खाना पहले खान पत। ये खीर बनाई हमने और आप खा। सो ये कहा वो तो कह नांगिन कानम कह रही जी बिन्नी जो खाना संग संग खाओ तो बीच में लकीर कर लीजो, लकीर कर दियो न तुम खाओ लपा लप तुम्हारी झूठी गाल मर जाए। सो नांग देते भाई सोते आई। सो बिन्ने बीच में खीर में लकीर खींच दी। बबड़ी महाराज झुका बिन्नी ना कम ज्यादा ना खाए कतई किंच बड़े बराबर खाए बांट गए। सो प्रेमी बिन्नी ठीक है तुम्हारी इच्छा, हम तो तुमसे राजी है। नाग देता न समार समार कहें ऐसी नहीं करी कि मुँह को राखें तो फसल को नुकसान हो जाए। और लपा लप खीर सब अपने हिस्सा की सब खाए ले। बिन्नी अब तुम खाओ। बिन्नी हाँ हम पति जी खाए। रही बची खीर बिटिया ने खाई ली। अब खाए खूब के आराम करो, बातचीत करी तो टाइम हुई हो कि अब लड़का बोलो अब तो बारात में बिन्नी बारात में तो जय तो हूँ जान। इसलिए एक बात है हमारा ध्यान रखियो, हमारा ध्यान रखियो। बिन्नी ध्यान तो भाई है, हम तुम जय कहाँ एक ही है। ये लड़का उतरो आए कहें और पीने से बैठे कहाँ लेके बारात में आते रहे। जब आते रहे ये कहा हो तो ये राजा साहब ने बारात की संजा हुई व्यवस्था पूरी फिर करी सब खवाओ पियो आराम से, सब को छत रहे लिटाओ पड़ाओ, सोए के रात काटी सवेरे को विदा। जब विदा राजा साहब ने करी तो रही जका बहन चो लड़का तो इतो सुंदर अतुताई थी जो राजा रानी दिखाना थी कि कौन नजर लग जाए। और धीरे धीरे बारात मंत्र चल रही, विदा कर दी, दान दे जो खूब दो दे के और विदा कर दी। सो भाई प्रेमी बाई बाग माग दोपहरी फिर हुई। राजा साहब बोले क्या रुक लो, अब गांव थोड़ी है दूर है, कल ज्यादा दूर ना है, कल थकी है। सो रुक ले, पानी पत्ता कर ले, कचो आराम कर ले। जब दोपहरी कहार डुबिया तय बैठे, डुबिया में तो बंद ही उनकी। ये कहा वो तो कि नाग देवता यूँ देखे वो देखा तो रानी जाते बड़े जगी ओंगन लगी सो बाने ना जाने पाई। नाग देवता भाई दौने माए और नाग बन के निकले आई। जो अपनी नागन के पास जाता है ये नागन टाइम देखती जो जाए पहुँचे बिन्नी कहा महाराज कहाँ कहा तूने कही सो कर लाए, अब कहा है कह अब कहा जरूरत ना अब ध्यान दे। नाग बोले सरिया एक कही हमारी मानो, एक कही कि कैसी कि 4 दिना की और मोहलत दे दे, जाके संग चले जाए नजर चले जाए। अब यही रस्ते जो मर जाए बरु तो जो राजा गेंद किसी तो ही नहीं हुई है। और जो लड़की कुंवारी तुमने 2 सबक भाव है तो तू 4 दिन की आज्ञा नहीं दे सकता। सो भैया प्रेमी नांगन बेबस हुई। बिन्नी 50 दिन लौटे हो, 50 दिन लौट जरूर है। बिन्नी चौथी चलिए तब कि जाओ जा काज का नांगन कही नांगन ना होश करो। नांग देता चल के आए अपने प्रवेश भाई में हुई है पीनस में।
एक 1.5 घंटा बारात रुकी, बारात घुंद चली। और ये का हो कि जो कोई मोटरसाइकिल से लौट के जाए, अब ताई शारदा रानी सज्जा ऊपर ठाड़ी और एक लोटा जहर को भरें और हाथ अब धरें। ठाड़ी क्यों ठाड़ी कि अगर हमारे बरतों गौ ना हो और राजा की बेइज्जती भई हुई है तो राजा लौट गए तो हमें तो सातों को मारे, डर हम अपने जहरे खा के ना मरिए। सो भैया प्रेमी सातों तैयार ठाड़ी, मोटरसाइकिल साइकिल वाले जो लौट जाए पूछे कहाँ बारात है, कहाँ? अरे तुम्हारी रानी बारात काऊ की ना रही। सो इबन को मुँह से बुकिया जी हंसी करते दादी यार, ये हंसी करते क्यों, कैसे बनता भाई? अरे तुम्हारे से लड़का काऊ दुनिया बनाए। रानी साता समझी चून को तो लड़का वास्तव चून को ही ना काऊ कोई सही कहता है। नहीं सही मानो, देखो राजा साहब धूमधाम चले आते, अब इतनी देर बाद आए यार नकारे भेजे रात बहुत खुशी में। नहीं बहने और देख लो राजा ही साहब कहा जाने तभी जरूर पियो जी, तो सही बताते आएंगे लेकिन हमें तो सत्यारू आ ना। प्रेमी जब बड़ा धूमधाम से द्वारे पे आई, आवत और रानी ने पूछ ली कि हाँ बनियो काम। सो एकदम मैंने लोटा सातों ने अपने धर दे और धर का इंतजाम करके उतर के नीचे आए तो द्वारे पीनस आई और पीनस में आई मुझे शरबत वरबत पिया हो जन का। सो पिबाओ बा पीनस खोली तो लड़का पहले उतरू, फिर बेटी उतरी। हो सातों रानी खुश हुई कि श्री महाराज भगवान तुमने मेरी लज्जा राखी, मेरे बेटा बहू अमर कर दियो। उन्हें आशीर्वाद दई ये का हो तो एक दिन हुई हो 2 दिन हुई है, अब नांग ने उमर चिंता दे कि हमारे पति अब आते हैं, अब चलो कोई बात ना 4 दिन कहिए। अब ये बे नाग देवता जा देखें 1 दिन हुई हो 2 दिन हुई हो, अरे कल चौथे यार आ जाए, चौथी चल जा सोई अपने घर है चले जाए। धीरे 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 कर लिया हुई और चौथे दिन हुई हो। और हूँ चौथे यार कहूँ ना हूँ 8 दिन की चौथी नहीं करी। हूँ राजा ने जब छटवाई तो 8 दिन की चौथी नहीं करी। अब ये क्या हो तो कि ये नाग ने बहुत बेबच्चों 4 दिन व्यतीत मान हो ये और संजा का नाग देवता नहाए पहुँचे तो मूल पटकते और जकाद भगवान पति आए तो आए का ना वायदा करिए, चलो कोई बात ना 5 दिन लोग मान ले कर ले मान न, फिर चले गए देखें। सो 5वें दिन बहु जब 5वें दिन का बैठो देखो नाग देवता चौथे ना आए बिनी, चलो और रुक ले। नाग देवता रुकिए ये कावर रानी सुंदर सेज बरसा बिछाती राजनवारी बात और हर बार उसी तो गए सको चलते तो दिन से रात के बाकी कमरा में दोनों रात को पड़े। ये नाग ने कही कि चलो पति जी के 2 वायदा निकलिए, चलते चलते वो रानी को डर से लिए और अपने पति को लेंगे। गुस्सा में चल रही नाग ने चंद भाई महल तो आई, महल में गेट बंद है तो कहूँ रत्ता ना मोड़ी की रत्ता माँ घुसी गई। घुसे का महल में घूमत भाई चित्ता साड़ी टाड़ी पहुँची जहाँ भक्त को जीतो गए सको। सो नाग ने खटिया से जब पहुँची तो पहले तो शोभा बाकी खटिया की चारों ओर की देख के कि दिल में घबराई। और जब आने ने कुआं छपरिया आंदूरा तब माँ चढ़का जग जो देखो तो जैसे प्रति सुंदर ताते सुंदर रानी, ताते सुंदर रानी। सो नाग ने धक्के से कह हाय दैया मेरे पति कैसे छोड़ दिए, मैं ऐसी अज्जू देखो तो कितनी सुंदर है। अगर हम ऐसे जोड़ा जो बिगाड़ते हैं तो हमें ही न भेजो तो हम नरक जेल में जाए तो अपने प्राण ना कमा दी। तो प्रेमी व नाग ने मारे मचवा मूल और वह नाग ने मर गई। जब मर गई ये कहो तो सवेरे को टाइम भाव, जो सवेरे को टाइम भाव तो रानी उठी
तो देखा कहा नांगिन मरी डरी खटिया थे रानी वाली प्रतिमा रहे उठो उठो कि क्यों कि देखो कहा हर के नहीं जानना है भाई इतना जो नांग खा ले तो तुम्हें खाते तुम मर जाते हमें खाते हम मर जाते जब देखो मरी डरी सो बिन्ना जो देखी तो पहचान ली इन्हें हाय दैया मेरी है नांगिन आई और हम बाजार पनाए पहुँचे तास जाने प्राण सुबह लड़का ने नांगिन उठाई और कत हाय नांगिन तू आई मुँह से कछ कह के क्यों ना गई हाँ हाय नांगिन तू आई मुँह से कह के कछ कहने गई और जय कतबो चौराहे फिर सुन देख घासीराम पंडित जी बोले बोला कि नाई जय तो ना तू देखे आओ क्या मारा है तो सोई मालूम पड़ता बिनी तो कल चले आओ बिनी को चले हैं